गोस्वामी तुलसीदास ज्ञान मिल गया, रामचरितमानस, हनुमान जी मिल गए, भगवान श्री राम मिल गए, दर्शन दिया उन्होंने। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। सज्जनों, गृहस्थ में कहते हैं ना, ये योगी, ये संत, ये तप करने जो पर्वतों पर जाते हैं, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन उससे भी सरल और साधन जन्य यदि भक्ति है तो गृहस्थ कर सकता है, गृहस्थ कर सकता है। अनेक उदाहरण है, क्योंकि यह सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में संभव नहीं था। तब तो हजारों वर्ष तक की जिंदगी मिलती थी, हजारों वर्ष तक लोग जंगल में तप किया करते थे, किसी किसी की तपस्या सफल होती थी, सबकी नहीं। व्रत सैकड़ों वर्ष तक व्रत किया करते थे, तब कहीं किसी किसी का व्रत सफल हुआ करता था, सबका नहीं। अनेकों, करोड़ों, लाखों, हजारों वर्षों तक महात्मा जी जप कर रहे हैं, 1.25 लाख जप करना है, 1.25 करोड़ जप करना है, किसी किसी को वह जप सफल होता था, हर एक को नहीं। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भव उतरहि पारा। कलयुग में इतना, महाराज परीक्षित ने कलयुग को इसीलिए तो बख्शा कि सब आप सिर्फ स्मरण करते रहिए भगवान का, बस हो गया, स्मरण करते रहिए। श्रीमद् भागवत अभी आपको 3 दिन तक के, एक दूसरे शब्दों में कहूं, क्षमा करेंगे, आपको वॉशिंग मशीन रूपी इस सत्संग में डाला जाएगा। जैसे कपड़े को डालते हैं वॉशिंग मशीन में, वैसे। और फिर उस वॉशिंग मशीन से हम जब तरोताजा होकर निकलेंगे ना, तो हमारे सब विकार दूर हो जाएंगे। हाँ, सच कह रहा हूं। लेकिन इसमें आपका एक योगदान चाहता हूं। जिस तरह डॉक्टर ने शुगर की दवाई दे दी, कहा मीठा नहीं खाना, आपने मीठा खाना बंद कर दिया, आपका शुगर ठीक हो गया, कंट्रोल में हो गया। जिस तरह डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवा दे दी, नमक नहीं खाना, आपने नमक कम खाया, छोड़ दिया, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है। उसी तरह यदि भागवत कथा की, भागवत प्रसंगों की बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, श्रवण करिए रोज। आपके यहाँ तो धोटे जी परिवार ने 2 टाइम की कथा कही, बड़ा ही आनंददायक अवसर है। एक टाइम की कथा में पर्याप्त विषय नहीं हो पाते, तो सज्जनों रोज भागवत कथा श्रवण करिए, श्रवण करने के साथ साथ मनन करिए, और मनन करने के साथ साथ उन बातों को अपने जीवन में अनुपालन करिए, उसका पालन करिए। तभी डॉक्टर का नाम बदनाम नहीं होगा और आपका रोग दूर हो जाएगा। किसी कहते हैं भाई हमने तो सत्यनारायण कथा करा ली, हमने तो इतना यज्ञ करा लिया, हमने तो इतना व्रत करा लिया, हमने तो इतनी भागवत करा ली, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ उन लोगों का कि उन्होंने उन नियम का पालन नहीं किया। इसमें नियम यही है, शर्त यही है
कि आप श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, विश्वास रखिए और अपने विकारों पर नियंत्रण करके रखिए। और हाँ, भागवत में आपको अनेक अवसर ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि अरे बाप रे, हम तो क्या नरक में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कल मध्याह्न की कथा में भी आप जब श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि चंडाल से चंडाल व्यक्ति भी, पापी से पापी जीव भी श्रीमद् भागवत कथा के बताए मार्ग पर चलने से वह मुक्त हो गया, वैकुंठ हो गया। विष्णुदूत लेने आए धुंधकारी जैसे पापी को,